अतीक गैंग का खूनी सबूत। माफिया डॉन अतीक अहमद के चकिया कार्यालय से आज खून के धब्बे और एक चाकू जो खून से लिपटा हुआ है वो बरामद हुआ है। चकिया में खून, बरेली में प्लान। यहाँ कभी कुछ इस तरीके के ब्लड के स्टेन्स एक भी बार नहीं मिले थे, नहीं दिखे थे। अतीक के आतंक का बोलता सबूत। खूनी इंतकाम की खुली फाइल। शाइस्ता ने शौहर के लिए बहाया ब्लड। माफिया के कत्लेआम की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। असद को मासूम बताने वालों को जवाब मिल गया है। शाइस्ता की कहानी भी पूरी हो चली है। आज अतीक गैंग के इतिहास के नए पन्ने खुलने वाले हैं। कई खुलासे, कई धमाके, कई सबूत हम आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो अतीक के आतंक का सबूत तो आपने खूब देखा होगा, तमाम सबूत, तमाम वीडियोस देखे होंगे। आज हम आपको असद का आतंक दिखाएंगे, डॉन के बेटे के टॉर्चर रूम में लेकर चलेंगे और फिर बताएंगे असद कैसे लोगों पर जुल्म ढाया करता था। असद का बेरहम चेहरा सामने आ चुका है। असद कितना क्रूर था, किस बेरहमी से वो लोगों को टॉर्चर किया करता था, इसका एक बोलता जागता सबूत आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको असद के टॉर्चर रूम के बारे में बताते हैं। क्या होता था असद के टॉर्चर रूम में, दुश्मनों का शिकार क्या करता था असद। इस तरफ आप देख सकते हैं जहां पर किडनैपिंग के बाद वो किस प्रकार से टॉर्चर किया करता था लोगों को। लखनऊ प्रयागराज में उसने टॉर्चर रूम बना रखा था, बकायदा लोगों को नंगा कर उनके कपड़े उतारकर उन्हें पीटा करता था असद। पिटाई का वीडियो भी बनाकर वो ग्रुप में डाला करता था ताकि ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं वो उसे फॉरवर्ड करें और उसकी दहशत और ज्यादा बढ़ सके। टॉर्चर रूम में पिटाई का सबूत भी सामने आ चुका है, तो चलिए अब आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। टॉर्चर करता था और टॉर्चर के ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते थे ताकि अतीक की दहशत जिंदा रहे। एसटीएफ सूत्रों की माने तो असद एक खूंखार अपराधी बनने की राह पर चल चुका था।
असद को जरायम की दुनिया पसंद थी। वो स्कूल के दिनों से ही डॉन बनने का सपना पाले था। उसके स्कूल के दिनों की एक ऐसी ही तस्वीर हमारे हाथ लगी है, जिसमें असद अपने गालों पर डॉन लिखाए नजर आ रहा है। यानी बाप की विरासत को बढ़ाने के लिए असद ही सबसे खूंखार दावेदार था। असद सिर्फ लोगों को टॉर्चर ही नहीं करता था, बल्कि पैसा उगाही, रंगदारी और धमकी देने के काम भी उसी के हवाले थे। इससे पहले बिल्डर को धमकाते असद का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे, तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पहले शूट आउट, फिर टॉर्चर रूम में असद का खूंखार चेहरा और फिर उसके उगाही के ऑडियो। जरा सोचिए, असद को मासूम समझना कितनी बड़ी भूल साबित होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे उस सबूत की जिसके सामने आने के बाद साफ हो गया है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि बरेली जेल में रची गई थी। एक ऐसा सबूत अब हम आपको दिखाएंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू, शूटर असद और उस्मान सहित कई गुर्गे बरेली जेल में अशरफ से मिले थे और इसी के बाद प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया था। अतीक का इशारा, अशरफ का प्लान, शूटर्स का मिशन और शहर में शूटआउट पर सबसे बड़ा सबूत आउट हो चुका है। जो अशरफ मासूम बता रहा था खुद को, जिसने जेल में शूटर से मिलने से इनकार किया था, आज उसका सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। मिल गया सबूत, बरेली जेल में हुई थी साजिश। खुल गया राज, अशरफ था शूटर्स के साथ। अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है जो बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद था। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। जेल का गेट खुलता है, सिपाही दूसरे सिपाही को इशारा करता है, फिर अशरफ से मिलने वालों की बिना लाइन एंट्री होती है और कैमरे पर कैद होते हैं वो लोग जिन्होंने अंजाम दिया उमेश पाल शूटआउट को। बरेली जेल से सामने आए वीडियो में वो सभी शूटर साफ साफ नजर आते हैं जो उमेश पाल के शूटआउट में शामिल थे, और इन सभी शूटर्स ने अशरफ से बरेली जेल में करीब 3 घंटे तक मुलाकात की थी। माना जा रहा है इसी मुलाकात में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। इस वीडियो में गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान के साथ साथ अतीक अहमद का बेटा असद भी बरेली जेल में पहुंचा था। जेल के अंदर दाखिल होते हुए ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम अशरफ से जेल में मिलने पहुंचे थे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। करीब 3 घंटे तक अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, उस्मान ने मुलाकात की
चाचा अशरफ से असद ने मुलाकात की। 29 अप्रैल को प्रयागराज से बरेली जेल लौटते समय जब हमने अशरफ से बात की थी तो उसने शूटर्स से किसी भी मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन अब सबूत के तौर पर यह वीडियो सामने आ गया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि उमेश पाल हत्याकांड का सबसे खास किरदार अशरफ ही था। इस पूरी प्लानिंग में वो शामिल था और सभी शूटर्स उससे दिशा निर्देश ले रहे थे। इस मुलाकात के दौरान ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट रची गई थी और फिर 13 दिन बाद 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल पर उनके घर के बाहर ही हमला कर दिया गया था। लेकिन अशरफ बार बार इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने शूटर्स से मुलाकात नहीं की। अब अशरफ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साजिश के तार खोलता ये वीडियो जिंदा सबूत है माफिया ब्रदर्स की साजिश का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ असद के टॉर्चर का नया सबूत आया है, अशरफ के शूटर से मुलाकात का वीडियो सामने आया है, तो दूसरी तरफ अतीक के आतंक की नई तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वो तस्वीर जो वैसे तो 9 साल पुरानी है, लेकिन अतीक के आतंक के दर्द आज भी ताजा है। देखें कि कैसे खुद माफिया एक घर को कब्जाने के लिए पहुंचा था पूरी महफिल के साथ। देखें। अतीक के आतंक का ये नया सबूत है। डॉन बेमौत मारा गया, लेकिन अब भी जिंदा उसका भूत है। माफिया के जुल्म सितम की सैकड़ों कहानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक है राजीव टंडन की कहानी। 2014 में जब घर कब्जाने पहुंचा अतीक, अपने 8 से 10 बंदूकबाजों के साथ पहुंचा था अतीक। घर खाली कराने की दी थी धमकी। तब अतीक के खिलाफ नहीं लिखी गई थी एफआईआर। आलम यह था कि उस दौर में अतीक के खिलाफ ना तो पुलिस एफआईआर करने को तैयार थी, न ही सरकार कोई एक्शन लेने को। वो जो है जमीन कब्जा करने के लिए अजय हेला और 6 अन्य बंदूकधारियों के साथ स्वयं आए थे, क्योंकि जो उन्होंने हमको 30 दिन का मकान खाली करने का समय दिया था, मैंने उस पर मकान खाली नहीं किया था। तो अपनी धमक और वर्चस्व दिखाने के लिए वे स्वयं आए थे। उन बाहर का गेट खोल के 2 गाड़ी अंदर करके उन्होंने पार्क करी और उतर के आगे आधे घंटे तक वहां रह के डरा धमका के गालियां बक के वो वहां से चले गए। पीड़ित राजीव टंडन ने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार यही कहा गया कि अतीक के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और राजीव को इंसाफ की उम्मीद जगी। थाने में चिट्ठियां दी थी जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पप्पू शुक्ला नाम का एक उनका गुर्गा उससे पहले भी आया था, जिसको हम लोग ने भगा दिया था। उसके इस प्रकरण के बाद भी हमने जो है जब वहाँ पे एफआईआर करने गए तो उन्होंने उनका नाम जो है लिखे हुए एफआईआर या कोई भी एफआईआर दर्ज करने को मना कर दिया। प्रॉपर्टी बेसिकली लूकरगंज दुर्गा पूजा पार्क के कॉर्नर पे है। 1264 वर्ग गज की जमीन है और आपको पता ही है वहाँ पे करीब 1 लाख रुपए वर्ग गज का रेट है आज के। राजीव का लूकरगंज इलाके में 1264 गज में घर बना था। अतीक की उस पर लंबे वक्त से नजर थी। उनका घर तो बच गया था, लेकिन दहशत में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब माफिया के मारे जाने के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।